हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम साइंस के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि एसएससी रेलवे दोनों में पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? फर्स्ट क्वेश्चन साइंस का। तो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? राइट आंसर इज ए। कितनी होती है आहार नाल की लंबाई? 9 से 10 मीटर होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य गुहा किसका एक भाग है? ग्रासनली, पाचन ग्रंथि, आहार नाल का या लार ग्रंथि है? किसका एक भाग है मुख्य गुहा? तो इसका राइट आंसर इज सी, आहार नाल का। मुख्य गुहा आहार नाल का एक भाग है। तीसरा क्वेश्चन, भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख्य गुहा से होती है, मुख्य, आमाशय, ग्राही का? राइट आंसर इज बी, मुख्य से होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 2। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर इज बी, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? आमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, शुक्राशय? इंसुलिन का स्राव कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? राइट आंसर इज बी, अग्नाशय करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कृतक, रदनक, अग्गचवर्णक या चवर्णक, ये दोनों प्रकार, ये दांतों के प्रकार हैं। और रदनक, ये दांत भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करते हैं, रदनक। और कृतक, ये भोजन को काटने का काम करते हैं। चवर्णक, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। तो इसमें से जो गलत है हमको लग रहा है वो कृतक, भोजन को काटने का काम कर, नहीं, ये तो सही है। इसका राइट आंसर है डी, चवैना के भोजन को पीसने का काम करते हैं। ये क्वेश्चन गलत है। डी आंसर है इसका। 7वां क्वेश्चन है, दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है? मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या 32 है, या कृतक या रत्नक दांत क्रमशः 8 व 4 है, और अग्ग चवर्णक दांत क्रमशः 8 से 12 है। उपरोक्त तीनों कथन सही है। तो इनमें से कौन सा है? राइट आंसर डी, तीनों सही है। मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या 32 है ही, और जो कृतक होते हैं ये शायद दांतों को दबाते हैं, रदनक होते हैं ये काटते हैं, इसीलिए इनकी जो संख्या है 4-8 में है। और जो अग्ग चवर्णक और चवर्णक दांत होते हैं वे 8 से 12 होते हैं। ठीक है। मानव दांत सूत्र बताइए। मानव के दांत का सूत्र क्या है? 21, 22, 23, 21, 21, 23। राइट आंसर इज सी, 21, 23, 21, 23। बच्चों का देखें, चाइल्ड का, तो 20, 21 बटे 20, 21 ये होता है बच्चों के दांतों का सूत्र। दांत के निर्माण में कौन से तत्व शामिल होते हैं? दांत के निर्माण में कौन से तत्व शामिल होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट 85%, कैल्शियम कार्बोनेट 10%, कैल्शियम फ्लोराइड या उपरोक्त सभी? क्या है इसका आंसर? डी है, उपरोक्त सभी है। दांत के निर्माण में तीनों काम करते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड। निम्न में से कौन सा रोग यकृत अंग से संबंधित है? पोलियो, पीलिया, टिटनेस, तपेदिक? तो इसका राइट आंसर इज बी, पीलिया। पीलिया यकृत से संबंधित है।
एनिमल से संबंधित गलत कथन कौन सा है? यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। एक कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। एक प्रकार का प्रोटीन है या एक प्रकार का ऊतक है। एनिमल हमको तो ऊतक लगता है भाई। हाँ, यह एक प्रकार का प्रोटीन है। एक प्रकार का प्रोटीन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का क्या कार्य है? यह भोजन को अम्लता प्रदान करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, प्रोपेक्शन को पेप्सिन में बदलता है। उपरोक्त तीनों शायद सभी होंगे इसके, तो डी उपरोक्त तीनों सब कुछ करता है। भोजन को अम्लता प्रदान करता है, मतलब ये भोजन को गलाता है। क्या करता है? भोजन को गलाता है। ठीक है, भोजन को गलाता है। अच्छा, दूसरा है कि यह जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। बिल्कुल करता है। प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलता है। बिल्कुल बदलता है। अग्नाशयी रस का पीएच मान, अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना है? अग्नाशयी रस का पीएच मान है 8। अग्नाशयी रस का जो पीएच मान है वो कितना है? 8 है अग्नाशयी रस का पीएच मान। पाचन का अधिकांश किस अंग से संपन्न होता है? तो पाचन बड़ियाँ, छोटियाँ, आमाशय, अग्नाशय। ये तो छोटियाँ दिखता है इसमें। राइट आंसर इज बी। छोटी आंत में ज़्यादा पाचन होता है, लगभग 70%। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से, ग्रसिका से, आमाशय से, पित्ताशय से। प्रोटीन का पाचन होता है भाई आमाशय से। आमाशय से होता है। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन का पाचन आमाशय से होता है। मुख से किसका होता है? देखो, मुख से होता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का मुख से होता है। अच्छा, इसके बाद में आमाशय से प्रोटीन का होता है, और पित्ताशय से वसा का होता है। पित्ताशय से वसा का होता है। ओके। प्रमुख पाचन ग्रंथियाँ कौन सी हैं? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, या फिर तीनों? पाचन ग्रंथि तो अग्नाशय है, यकृत है, तीनों है लगभग। ऊपर एक तो तीनों सब है। ये लार ग्रंथि है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये यकृत है, और ये अग्नाशय में वसा का होता है। और ये यकृत है, यकृत में भी वसा का होता है। जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आमाशय में, अग्नाशय में। जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसमें इसमें जल का अवशोषण होता है। किसमें होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में। अगला क्वेश्चन है, यकृत लीवर से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें पित्ताशय के अंदर पित्तरस जमा रहता है, और उपयुक्त तीनों कथन सही है। तो राइट आंसर इज डी, तीनों सही है। एक बहिर्स्रावी, बहिर्स्रावी को इंग्लिश में एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और पित्ताशय के अंदर पित्तरस, हाँ पित्ताशय के अंदर पित्तरस ही तो जाता है छोटी आंत के डेडुनम भाग में, वहाँ पर ये वसा का पाचन करता है। मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? मुख गुहा यानी ओरल कैविटी में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 3 जोड़ी, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 2 जोड़ी। अरे यार 3 जोड़ी, सॉरी सॉरी सॉरी।
3 जोड़ी। लार से संबंधित कौन सा कथन गलत है? लार से संबंधित कौन सा कथन गलत है? लार हल्की अम्लीय होती है। इसका pH मान 6.8 है। लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार स्टार्च को माल्टोज में बदलती है और शवलिंग अम्ल सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। सबलिंगुअल जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ग्रास नली की लगभग लंबाई होती है। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 25 सेमी, 25 मीटर, 35 सेमी, 35 मीटर कितनी होती है? राइट आंसर इज ए, 25 सेमी होती है। निम्न में से किसका पाचन मनुष्य में नहीं होता? स्टार्च का, वसा का, प्रोटीन का, कैरोटीन का। तो राइट आंसर इज डी। कैरोटीन को मनुष्य में नहीं होता, बाकी स्टार्च का होता ही, वसा का होता ही है, प्रोटीन का होता ही है, कैरोटीन का नहीं होता। ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने वाले भाग का क्या नाम है? ग्रसनी को आमाशय से जो भाग जोड़ता है ना, उसको क्या नाम दिया गया? ग्रीष्का, ग्रास नली, श्वास नली। ग्रास नली होगी या ये भी दोनों? आंसर डी। आंसर डी, ग्रीष्का ग्रास नली। भोजन को मुखगुहा से आमाशय तक पहुंचाता है। भोजन को मुखगुहा से आमाशय तक कौन पहुंचाता है? ग्रसनी, छोटी आंत, आहार नाल, ग्रास नली। हाँ, ईसोफेगस के द्वारा जाता है। राइट आंसर इज डी। जठर ग्रंथियों का संबंध किससे है? जठर ग्रंथियों का संबंध किससे है? अग्नाशय, पित्ताशय, आमाशय, किससे है? तो भाई ये पित्ताशय से है। राइट आंसर इज सी। क्या है इसका आंसर? राइट आंसर इज सी, आमाशय से है। आमाशय से। जठर ग्रंथियों का संबंध। ओके। वसा का पाचीकरण किसके द्वारा होता है? पित्तरस के द्वारा, यकृत के द्वारा, इलियम से? इनमें से कोई नहीं। तो वसा का जो पाचीकरण होता है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पित्त के द्वारा होता है वसा का पाचीकरण। ओके। जठर ग्रंथि से संबंधित कौन सा कथन गलत है? पेप्सिन एवं रेनिन पदार्थ जठर रस में पाए जाते हैं। पेप्सिन एवं एंजाइम जो प्रोटीन को पचाता है। रेनिन एक एंजाइम है। रेनिन कैसिनोजेन को पराकेसिनेट में बदलता है। क्या गलत क्या सही है भाई? राइट आंसर इज सी। रेनिन एक एंजाइम है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस का पीएच मान होता है 2। राइट आंसर है ये। क्षुधांत्र या छोटी आंत के भाग कौन सी है? डेडुनम, जेजुनम, इलियम। उपर्युक्त तीनों है। डेडुनम है, जेजुनम है, इलियम। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है? ग्रसनी, ग्रास नली, अग्नाशय, आमाशय। सबसे चौड़ा भाग तो भाई आमाशय होता है।
थैलीनुमा आमाशय की बनावट कैसी होती है? एल आकार की, जे आकार की, ओ आकार की, एस आकार की। ए बी सी डी कौन सा है इसमें से? राइट आंसर इज बी, जे आकार की। छोटी आंत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? छोटी आंत बड़ी आंत के लंबी होती है। छोटी आंत के 3 भाग हैं। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है। छोटी आंत का ऊपरी भाग इलियम है। तो इसका जो रॉन्ग आंसर है, गलत आंसर है, वो है ए। क्योंकि छोटी आंत बड़ी आंत के तो लंबी हो ही नहीं सकती। बाकी बी, सी और डी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन। छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। कितनी होती है छोटी आंत की लंबाई? छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो होती है 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर। पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा होता है? आमाशय, अग्नाशय, बृहदांत्र, क्षुधांत्र। शायद बृहदांत्र होता है। बढ़िया। क्योंकि अंतिम रूप से जब पाचन होता है वो बड़ी आंत में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन। किसमें? इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स, निमोनिया, हेपेटाइटिस, क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर है क्या? तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग क्वाशियोरकर। इसमें बच्चों के हाथ पैर है ना, ऐसा बच्चा है, इसके जो हाथ पैर हैं ऐसे हो जाते हैं, ऐसे मुड़े हुए, पैर पतले, पेट भारी भारी। उल्टे यू आकार की संरचना किसकी होती है? उल्टे यू आकार की संरचना किसकी होती है? छोटी आंत की, बड़ी आंत की, पित्ताशय, अग्नाशय। छोटी आंत की लगती है भाई, बड़ी आंत की होती है उल्टे यू के। बड़ी आंत इस तरीके से दिखती है। अग्नाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। राइट आंसर इज डी। अग्नाशय में ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज तीनों मिलते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। छोटी आंत में, अभी तो यहाँ पर दिखा रहा था। ट्रिप्सिन छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है ट्रिप्सिन? छोटी आंत में। यकृत का लगभग वजन कितना होता है? लीवर का वजन कितना होता है? 1200 ग्राम, 1700 ग्राम, 500 ग्राम, 1300 ग्राम। कितना होता है? लीवर का वजन 1500 ग्राम होता है। ओके। यकृत से संबंधित कौन सा कथन गलत है? लीवर से संबंधित। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। फाइब्रिन वजन तथा प्रोथ्रोम्बिन थक्के का निर्माण करता है। पित्तरस के स्राव से यह भोजन को अम्लीयता में बदलता है और कोलेस्ट्रॉल एवं हेपेरिन का निर्माण करता है। तो इसमें से गलत क्या है? गलत है, पित्तरस के स्राव से भोजन को अम्लीयता में बदलता है। गलत है ये क्यों गलत है? क्योंकि अम्लीयता में भोजन बदलने का काम तो वो HCl करता है। पित्तरस से संबंधित कथन सत्य असत्य कौन सा है? पित्तरस पित्ताशय में जमा रहता है। ओके। पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव है।
इसमें बिलीरुबिन वर्णक पाया जाता है। अब तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये देखना है। डी आंसर है इसका। कौन सा आंसर है? डी आंसर है। पित्तरस में जो जो पित्तरस है जो वो पित्ताशय में जमा होता है, राइट। हल्के पीले रंग को जो और बिलीरुबिन भी पाया जाता है इसमें, ठीक है। कार्डियक फंडिक पाइलोरिक किससे संबंधित है? कार्डियक फंडिक पाइलोरिक किससे संबंधित है? छदांत्र, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, अग्नाशय, किससे संबंधित है? राइट आंसर इज सी, आमाशय, स्टोमक, स्टोमक। अगला क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का प्रमुख कारण प्रोटीन की अधिकता, वसा की अधिकता, अम्ल की अधिकता। इसमें तो शायद वसा की अधिकता होगी। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो इसमें वसा की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? वसा की अधिकता होती है, ओके। निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं? यकृत, आमाशय, ग्रंथि, किडनी। किडनी पाचन का हिस्सा नहीं हो सकती। किडनी कहीं से कहाँ तक पाचन का हिस्सा नहीं हो सकती, बाकी तीनों हो सकते। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला लार एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू। अगली क्लास अगले दिन होगी, ओके।